भारत वंदे मातरम। कमल कुंज साहित्य सरोवर शुक्करताल यह ऋषि मुनियों का पावन धाम, जहाँ आध्यात्मवाद और भौतिकवाद का उपदेश महर्षि सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित किया। यह वह पावन भूमि है जहाँ राजा महाराजा और जो गृहस्थी लोग हैं वे आध्यात्मवाद और भौतिकवाद के समन्वित विचारधारा के द्वारा अपना कल्याण कर सकते। तो हमारे ऋषि मुनियों ने एक विशेष प्रकार से जीवन का अध्ययन किया, भौतिकवाद और आध्यात्म। भौतिकवाद एक महान श्रृंखला है और जिसका निर्माण कोई अज्ञात शक्ति करती। वैज्ञानिक लोग एक रोम भी नहीं बना सकते। और जो ये दृश्य जगत है, जो मानव का शरीर है, जो ये ब्रह्मांड है, इसके अंदर आप देखें कितना बड़ा विस्तार है। हमारे शरीर की आकृति है, पशु पक्षी हैं, इन सब का निर्माण वेता कोई महान है। और इसमें छिप करके एक चेतन देता है जिसको हम आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं और जीवन। वैज्ञानिक लोग अनुसंधान करते चले, परंतु इसका आदि अंत नहीं। भौतिकवाद और आध्यात्मवाद का समन्वित संबंध क्या है? भौतिक शरीर के द्वारा ही हम आत्मा और परमात्मा का चिंतन विधि पूर्वक कर सकते। और यदि इसमें आत्मा की ज्योति नहीं है तो फिर भी ये शरीर कुछ नहीं कर सकता, ये डेड बॉडी है, मृतक शरीर है। इन दोनों विचारधारा को हमारे ऋषियों ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। अगर भौतिक विज्ञान यदि उसके साथ आध्यात्म विज्ञान नहीं है तो वह अधूरा है और वो अंधा है, विवेकहीन है। उसको कोई भी आनंद संसार में नहीं। और यदि एक व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, उसके पास बहुत ज्ञान, परंतु यदि उसके पास भौतिक संसाधन नहीं है तो वह अधूरा है। और उस ज्ञानी पुरुष को उन ऐसे निकृष्ट लोगों के पास जाना पड़ता है भौतिकवाद के लिए, जिनको वो कुछ नहीं मानता, और उसकी व्यवस्था हो जाती है। तो यहाँ भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान दोनों को साथ साथ लेकर के चलना चाहिए, तभी देश, धर्म, राष्ट्र, समाज और परिवार का उत्थान हो। तो दोनों बल की आवश्यकता है और हमारे ऋषि दोनों बलों में बलवान थे। कितने बलवान थे? जिस राजा महाराजा ने भौतिक बल का प्रयोग किया तो ऋषि मुनियों ने दोनों बलों के द्वारा उनको पराजित किया। इसकी आवश्यकता क्यों है? जैसा पक्षी है, पक्षी का कार्य उड़ना है। जब वो उड़ता है तो स्वच्छंद रूप से दोनों तरफ से उड़ता है। यदि उसका एक पंख काट दिया जाए तो पृथ्वी पर मचलता रहेगा, न तो वो उड़ सकता न चल नहीं सकता, क्योंकि उसका स्वाभाविक धर्म है उड़ना। इसी प्रकार से भौतिकवाद और आध्यात्मवाद जीवन की एक इकाई है और इसमें मानव को एक प्रयास करना चाहिए। और भारत इतना श्रेष्ठ देश है, उसकी महानता सभी साहित्यकार, कवि और ऋषि मुनि करते रहे। अब इसकी दुर्दशा क्यों हुई? जादू टोने, तंत्र मंत्र और कर्महीन होकर के भारत दिशा विहीन हो जाता है। तो दिशा विहीन होने से भारत की दुर्दशा, मैं ये विचार करता हूँ, इतना संपन्न देश
इतना शक्तिशाली देश जिसकी कीर्ति ब्रह्मांड में है, और ये पराजित कैसे हुआ? पराजित होने का कारण रहा कि हमने वेदों का अध्ययन नहीं किया। वेदों में विशेष बात आई है कि हमें कार्य करना है, हमें कर्म में लीन होना है। और कौन से कर्म में? जो शुभ कर्म है, जिन कर्मों को करने से हमें आनंद मिलता हो, तो उन कर्मों से औरों को भी आनंद मिलेगा। यदि हम कर्महीन होकर के बैठ जाएंगे और ये आशा करते रहें हमें सुख मिल जाए, तो हम कभी सुखी नहीं हो। सुखी होने के लिए हमें बहुत बल की आवश्यकता है, हमें कर्मवीर होना होगा। और इसके लिए हमें जो बल दिया है वो किसी शक्ति ने दिया है, और वो शक्ति कितनी महान है, इस सृष्टि का रचनाकार कितना महान है, जिसने इस धरा को, गगन को, दूलोक को, पृथ्वीलोक को सजोया है, वो कितना महान है। मानव क्या करता है? मानव इसी में से कुछ न कुछ करता है। ऐसा मानव भी एक वैज्ञानिक है, चिकित्सा पद्धति है, शिक्षा है, उसका भी एक श्रेय है, परंतु उसको अहम नहीं करना चाहिए। एक प्राण शक्ति है, यदि प्राण न हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, और प्राण देने वाला सृष्टि में कोई नहीं है। वैज्ञानिक लोग थक गए, अब प्राण कहाँ से आता है और क्या है, इसको देने वाला कौन है? तो यही हम हतप्रभ हो जाते हैं और हमें किसी शक्ति की खोज करनी पड़ती है। वह शक्ति कहाँ छिपी हुई है? वह हमारे शरीर में छिपी हुई है, और हमें उसे जानना है। और उसे जानने के लिए ऋषि मुनियों ने सामवेद में गीत गाए हैं, उस परमात्मा के गीत गाए हैं, और गीत गा गा करके भारत माता को नमन किया है। और भारत को नमन करने में सारा विश्व ही रहा है, क्योंकि यहाँ जो ब्रह्म विद्या है, जो अध्यात्मवाद है, उसी के द्वारा हमको शांति मिल सकती है। दूसरा रास्ता नहीं है। आज का वैज्ञानिक क्या करता है? एक दूसरे को नष्ट करने के लिए तुला हुआ है, ये विज्ञान है। और देखिए, प्रलय और सर्जन प्रत्यक्षण, जो जन्म ले रहे हैं तो जन्म ले रहे हैं, एक और जो है और मृत्यु खड़ी है, तो दोनों का एक संगम है। अब यहाँ एक कविता बहुत पुरानी है, वो आई थी हमारे पास। भीड़ लगी आने वालों की, भीड़ लगी आने वालों की, जाने वाले कहाँ गए, जाने वाले कहाँ गए। भीड़ लगी आने वालों की, भीड़ लगी आने वालों की, जाने वाले कहाँ गए, जाने वाले कहाँ गए। मरघट सूना का सूना है, मरघट सूना का सूना है, न जाने कहाँ समा गए, न जाने कहाँ समा गए। अभी यहाँ भग्नावशेष है, अभी यहाँ भग्नावशेष हैं, खंडहर की दीवारों के, खंडहर की दीवारों के। लूटे खजाने नरपतियों के, लूटे खजाने नरपतियों के, महल ढजे साहूकारों के, महल ढजे साहूकारों के। जब मानव को यह बोध है कि प्रतिक्षण जन्म और मरण हो रहा है, तो ये किसके लिए? तो हमारे ऋषि मुनियों ने प्रत्येक प्राणी के लिए मोक्ष और स्वर्ग की उपलब्धि कराने के साधन दिए हैं, और वो अध्यात्मवाद और भौतिक विज्ञान का उनका समन्वित वर्णन है। और एक महान शक्ति है जो सृष्टि को संचालित करती है, और भारत माँ के ऋषि मुनियों ने ये योगदान विश्व को दिया है।
तो यहाँ हम भारत माता के सानिध्य में उत्पन्न हुए और भारत माता का गौरव बढ़ाना हमारा प्रत्येक व्यक्ति का परम धर्म है। यह मातृभूमि है मेरी, यह मातृभूमि है मेरी, पर बुद्ध ऋषियों की धरती। यह मातृभूमि है मेरी, पर बुद्ध ऋषियों की धरती। तुम सारे तत्व को जानो, तुम सारे तत्व को जानो, आलोकित जग को करती, आलोकित जग को करती, आलोकित जग को करती। भज राधे राधे श्याम, भज सीता सीताराम, भज राधे राधे श्याम, भज सीता सीताराम, भज राधे राधे श्याम, भज सीता सीताराम। यह परम देव की कृतिका, यह परम देव की कृतिका, अनुपम विज्ञान है, अनुपम विज्ञान है, यह अनुपम विज्ञान है। वह देवों का महादेव, वह देवों का महादेव, ब्रह्म का महाविज्ञान है। वह देवों का महादेव, ब्रह्म का महाविज्ञान है। जल थल भून लोकों का एक वही है सर्वाधार, जल थल भून लोकों का एक वही है सर्वाधार। सब लोक लोकांतर घूमे रहे, पाकर उसी का आधार, पाकर उसी का आधार। ये जो मानव जीवन है, इसको संचालित करने वाले जो परम शक्ति है और सारे ब्रह्मांड को जो संचालित कर रही है, उसके विषय में कवि अपने हृदय के भाव प्रकट करता है और पक्षीगण भी उसका गीत गा रहे हैं। कानन के प्रांगण में पक्षी गण करते गुणगान, कानन के प्रांगण में पक्षी गण करते गुणगान। प्रकृति किया करती ही है प्रत्यक्ष परमान, है प्रत्यक्ष परमान। प्रकृति किया करती ही है प्रत्यक्ष परमान, है प्रत्यक्ष परमान। यह अनुपम महान वाटिका मेरे प्रभु की रचना है, यह अनुपम महान वाटिका मेरे प्रभु की रचना है। जिसने दिया जन्म अनमोल, जिसने दिया जन्म अनमोल, उसी का ध्यान धरना है। जिसने दिया जन्म अनमोल, उसी का ध्यान धरना है, उसी का ध्यान धरना है। यह अनुपम महान वाटिका मेरे प्रभु की रचना है, मेरे प्रभु की रचना है। इतने पर भी मेरे मन को, इतने पर भी मेरे मन को होता न विश्वास, होता न विश्वास। तेरी प्रतिभा में मिल जाए अंतिम मेरी स्वार्थ, अंतिम मेरी स्वार्थ। इसी विषय की प्रतीक्षा में मेरी वाणी मौन, इसी विषय की प्रतीक्षा में मेरी वाणी मौन, मेरी वाणी मौन। भूल गया हूँ स्वयं आपको, भूल गया हूँ स्वयं आपको। मैं हूँ जग में कौन, मैं हूँ जग में कौन, मैं हूँ जग में कौन। हमारे ऋषि मुनियों ने परमात्मा का विविध रूप से गायन किया है, स्तुति की है। क्यों की है?
उन्होंने अध्ययन किया है अब कोई एक महान शक्ति है जो इस सृष्टि को संचालित करती है और हमें उसे जान करके ही शांति मिलेगी। मानव आता है, धन इकट्ठा करता है और फिर यहाँ से चल देता है, उसको कुछ नहीं मिलता। और जब उसे परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का बोध होता है और अपनी आत्मा का प्रकाश उसे मिलता है तो उसे इस जीवन में एक आनंद मिलता है, एक अनुभूति मिलती है। इसी को कहते हैं सोम सुधा का रस। इसको मोक्ष भी कहते हैं, स्वर्ग भी कहते हैं। और धरा के ऊपर आकर के मानव उत्तम कर्म करे। उत्तम कर्म करने के लिए इस शरीर का निर्माण उस परम पिता परमेश्वर ने किया है और परम पिता परमेश्वर का ध्यान करना ही मानव का सबसे श्रेष्ठ धर्म है। और सृष्टि के जितने भी मानव है वो किसी न किसी रूप से उसकी उपासना करते हैं। परंतु भारत के ऋषि मुनि अग्रणीय रहे हैं इस विद्या के। ब्रह्म विद्या यदि है तो वो भारत में है और इसी के द्वारा भारत विश्व गुरु का एक श्रेय प्राप्त करता है। विश्व गुरु की उपाधि यदि है तो भारत के ऋषि मुनियों को है। और भारत माता का गुणगान करते हुए हम सब लोगों को एक साथ मिलकर के चलना चाहिए और भारत माता का गौरव बढ़ाना चाहिए। जय भारत, वंदे मातरम।